दोस्तों जब शेयर बाजार गिरता है ना तो वॉलेटिलिटी नॉर्मली बढ़ जाती है, और इस वॉलेटिलिटी के अंदर जब भी हम स्टॉप लॉसेस मार्केट के अंदर लगाते हैं तो वो बार बार हिट हो जाते हैं और पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बहुत इरिटेट होते हैं कि जो बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो क्या हम ऐसी कोई टेक्निक मार्केट में यूज कर सकते हैं जिससे हमारे स्टॉप लॉसेस मार्केट में बार बार हिट ना हो, या एटलीस्ट हम थोड़ा सा रुके रहे, मतलब थोड़ा सा हम रुके रहे कि चली जाएगी मार्केट, हमारी डायरेक्शन में आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करते हैं। क्या ऐसी स्ट्रेटेजी मार्केट में बना सकते हैं? जी हाँ, ऐसी स्ट्रेटेजी मार्केट में बना सकते हैं। इसको दोस्तों हम कहते हैं ऑप्शंस के स्प्रेड बनाना। अब ऑप्शंस स्प्रेड के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं कुछ वीडियोस देख भी रहा था कि लोगों ने कैसी स्प्रेड के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, और यकीन मानिए कुछ ऐसी फनी वीडियोस मुझे स्प्रेड के ऊपर मिली है जिसके अंदर वो स्प्रेड बता रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं जी डेली आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं, 20,000 पे आप मार्केट में लगाओ। बेसिकली लोगों को लॉजिक बताना जरूरी है। आपको लॉजिक बताना जरूरी है कि बेमतलब स्प्रेड यूज कर लोगे पैसा नहीं बनेगा, फायदा नहीं है। तो आपको हमेशा ऐसी चीज ही मार्केट के अंदर अप्लाई करनी चाहिए जिससे आप पैसा बनाने की हायर प्रोबेबिलिटी पे तो बैठे। आप पहले ही वो चीज अगर कर लोगे जिससे पैसा बनने वाला ही नहीं है तो क्या होगा, आपके पैसे का बार बार नुकसान होगा। तो आज की वीडियो में स्प्रेड बनाना सिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये सिखा रहे हैं कब किसको कैसे यूज करना चाहिए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो पैसा नहीं बना पाओगे, तो मेरी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं, और आप जो मुझे टाइम दोगे 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी इस वीडियो के अंदर लगेगा वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों की टाइम की वैल्यू है, आपकी और मेरी दोनों की। मैं अपने टाइम का पूरा एफर्ट आपके साथ लगा रहा हूं, तो मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं कि आप भी पूरा एफर्ट लगा करके वीडियो को देखें, समझे और लॉजिक समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। और मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट से कुछ अच्छा सीखेंगे और बेमतलब का नहीं सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते और जानते हैं दोस्तों। बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों मैंने एक चार्ट पीछे लगा के रखा है, ये आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है जो आप पीछे देख रहे हैं। सबसे पहले कोई स्प्रेड बनाने से पहले आपको मार्केट की डायरेक्शन का थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है मार्केट के अंदर, चाहे आप प्राइस एक्शन देखें चाहे आप इंडिकेटर देखें, कुछ ना कुछ आपको अंदाजा मार्केट के अंदर लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, बहुत सारे मार्केट में इंडिकेटर्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपना खुद का प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो एनालिसिस के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, लेकिन इस एग्जांपल को एग्जैक्ट यूज मत कर लेना। आप अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा और वास्ट और थोड़ा सा और सिक्योर्ड बना सकते हैं। तो एक बार जरा समझते हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। चलिए मैं मार्केट में एक एग्जांपल लेता हूं नॉर्मली प्राइस एक्शन का, ठीक है। कोई इंडिकेटर में यूज नहीं कर रहा, सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या मार्केट में हो सकता है। करंटली अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास आकर के रुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला लेवल, ठीक है, अच्छा सपोर्ट है। वन डे का दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम यहां पर लिया है। बैंक निफ्टी यहां पर कितने रुपए पर ट्रेड कर रहा है? बैंक निफ्टी कर रहा है 50,200 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहां भी रुका था, पहले भी ये रुका था, अक्टूबर मंथ में भी यहां रुका था, उससे पहले दोस्तों सितंबर मंथ में भी यहां पर ही रुका था। लेकिन रुकने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट इसको तोड़ नहीं सकता। दोनों काम हो सकते हैं, मार्केट नीचे भी जा सकता है, मार्केट सपोर्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करके ऊपर भी जा सकता है ना। दोनों पॉसिबिलिटीज मार्केट में एग्री करते हैं आप। चलिए, मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता, मार्केट आपके अगेंस्ट कभी भी जा सकता है। तो इसलिए ही आपको बार बार बोला जाता है स्टॉप लॉसेस ले लो, लेकिन स्टॉप लॉस लेते हैं तो क्या होता है, वो बार बार हिट हो जाता है, और वो बार बार हिट हो जाता है, फिर वापस हमारी डायरेक्शन में चले जाता है, फिर हमें अफसोस होता है या ट्रेड तो हमारा बिल्कुल ठीक था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हमने मार्केट से पैसा नहीं बना पाए। चलिए, अब मार्केट में हमने एक सपोर्ट देख लिया, ठीक है। सपोर्ट के बाद एक सेकंड सपोर्ट और देखते हैं नीचे का कि और कहां मार्केट में सपोर्ट आ रहे हैं। तो जैसे कि देखिए एक सपोर्ट में मार्केट ऑलरेडी है, फिर मैंने मार्केट में देखा जी ये भी मार्केट के अंदर एक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। और यहां पर देखिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस था पहले, ये रेजिस्टेंस था यहां पर पहले, और उसके बाद देखिए यहां पर ये सपोर्ट आ रहा है, और ये सपोर्ट आ रहा है लगभग 49,600, और राउंड फिगर में मान लेते हैं 49,500 मार्केट के अंदर एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक महीने का अगर मैं कोई स्प्रेड बनाता हूं मार्केट के अंदर, ठीक है, एक रुझान में मार्केट में लूं, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 49,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है।
मार्केट शायद यहाँ पर रिस्पेक्ट कर सकता है। तो ये मैंने एक एनालिसिस करी। अब ये एनालिसिस आप इंडिकेटर बेस्ड भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट नहीं है, मेरी वीडियो का पार्ट है। एक आपको एनालिसिस करना है और आपको ये देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है। तो मैंने दोस्तों एक लेवल निकाल लिया 49,500, एक लेवल निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक स्प्रेड बनाने वाला हूं और मैं इसके ऊपर एक बुलिश स्प्रेड बनाने वाला हूं कि अगर मार्केट 49,500 से ऊपर रहता है तो मुझे मार्केट के अंदर पैसा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मेरा पैसा मार्केट के अंदर बने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा ऑप्शंस चेन के अंदर और मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने की कोशिश करूंगा। तो इसी को दोस्तों हम स्प्रेड कहते हैं, जो हम अभी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी सेंसिबल ओपन करके रखा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिससे आप अपनी एनालिसिस कर पाते हैं ऑप्शंस की, मतलब आप अपना पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन कर पाते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पर मैं आया। स्ट्रैटेजी पे आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन चैन खुल गई है। सबसे पहले जिस भी इंडेक्स के ऊपर है, जिस पे भी आपको ट्रेड करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की दोस्तों पूरी ऑप्शन चैन यहाँ पर खुल गई है। ऑप्शन चैन खुलने के बाद आप एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी एक्सपायरी पर आपको ट्रेड करना है। तो मैंने दोस्तों एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है 27 नवंबर, जिसके 12 दिन बचे हैं। 12 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हमने देखा कि 49,500 एक ऐसा सपोर्ट का लेवल है कि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर सकता है और अगले 12 दिन तक शायद मार्केट इसके ऊपर रहने की एक प्रोबेबिलिटी है। अब जरूरी नहीं है ना, तोड़ भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने क्या करा, मैं ऑप्शन सेलिंग आपको बता रहा हूं क्योंकि स्प्रेड के अंदर जब आप प्रीमियम कमाते हैं ना तो उसमें हायर प्रोबेबिलिटी होती है आपके पैसे बनाने की। तो मैंने क्या करा दोस्तों, एक्सपायरी दोस्तों गलत सिलेक्ट होगी, 12 तारीख वाली करते हैं। चलिए तो मैंने क्या करा है, 49,500 वाला पुट देखा कितने रुपए का चल रहा है, प्रीमियम क्या है इसका। तो इसका दोस्तों मुझे प्रीमियम पता लगता है 240 रुपीज इसका एक प्रीमियम है। तो मैंने क्या करा, 240 रुपीज प्रीमियम वाला एक पुट शॉर्ट कर दिया। चलिए एक पुट शॉर्ट कर दिया जिसके अंदर मुझे लगभग 3,500 रुपया मिलेगा और इसके अंदर मार्जिन नीडेड है लगभग 81,000। लेकिन हमने थंबनेल के अंदर डाला है कि 20,000 रुपये से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात, 20,000 रुपये से जो ट्रेड मैंने बोला है वो आज के लॉट साइज के हिसाब से बोला है, लेकिन अगर हम 1 महीने या 2 महीने के बाद बात करें तो इनके लॉट साइज भी डबल हो रहे हैं निफ्टी के। तो 20,000 की जगह 40,000 रुपये तक आपको लग सकता है। लेकिन अभी तो यहाँ देखिए 81,000 आ रहा है, 81,000, 85,000 आ रहा है, ये भी रिड्यूस करेंगे। चलिए हमारा जो लेवल था ना, ये देखिए ये लेवल था दोस्तों हमारा 49,500। तो ये कह रहा है जी अगर मार्केट 49,500 से ऊपर रहती है अगले 12 दिन की जो एक्सपायरी है तो मुझे जो पैसा आपको दिखा रहा है ना 3,600, 3,600, तो ये मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट उससे नीचे जाता है तो जितना मेरा प्रीमियम है 200 का, उस प्रीमियम तक तो मुझे नुकसान होगा नहीं, उससे नीचे जितना जाएगा उतना मुझे अनलिमिटेड नुकसान होगा। तो यानी अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस, है ना, स्टॉप लॉसेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मार्केट कई बार क्या करता है, आता है स्टॉप लॉस लेता है और स्टॉप लॉस लेकर के वापस ऊपर भाग जाता है और फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है इस टाइम पर कि हमारा ट्रेड बिल्कुल ठीक था, हमारी एनालिसिस ठीक थी, लेकिन स्टॉप लॉस ले गया और हमें बड़ी खुंदक आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अभी स्प्रेड नहीं बनाया, हमने नेकेड पुट को शॉर्ट कर दिया है। और जब हम पुट को शॉर्ट करते हैं ना तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हम प्रीमियम कमाते हैं। तो हमें प्रीमियम कमाने के लिए बैठे हैं, जो हमें 240 रुपए का प्रीमियम है ना, वो दोस्तों हमें प्रीमियम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम थोड़ा सा दूर का एक बाय कर लेंगे। अब देखिए 49,000 वाला जो 140 रुपीज का चल रहा है, तो हमें अनलिमिटेड नुकसान से बचना है और इसी वजह से मैंने क्या करा, 140 रुपीज वाला एक बाय कर लिया। जब दोस्तों मैं इसको बाय कर लेता हूं तो मेरे को मैक्स प्रॉफिट अब आ रहा है 1,500 रुपए और मैक्स लॉस आ रहा है 6,000। लेकिन मैक्स लॉस कब आएगा, जब मार्केट 49,000 पर जाएगा, उससे नीचे जाएगा तब आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए अभी स्प्रेड आपका कैसा बना, ये देखिए अब आपका मैक्स 1,500 ही रह गया, लेकिन आपका जो अनलिमिटेड रिस्क था वो आपका बच गया। अब यहां पर देखिए मार्जिन, देखिए मार्जिन आपका कितना आ गया, लगभग 20,000, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास फंड नीडेड है
इतना फंड आपके पास होगा, 20-25 हज़ार आपके पास होगा, तो ये ट्रेड आप फिलहाल के लॉट साइज के ऊपर ले सकते हैं। अब लॉट साइज आपके बढ़ने वाले हैं, उसके बाद ये डबल हो जाएगा, बैंक निफ्टी के डबल हो गए लॉट साइज, तो 20 की जगह 40,000 रुपये आपके लगेंगे। चलिए अभी फिलहाल 20,000 में बन जाएगी। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मार्केट अगर नीचे आता है, ठीक है, तो मेरे को आपको पता ही है कि 49,500 तक तो मुझे 1500 मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। मेरा प्रीमियम भी काफी कम हो गया, जो मार्जिन था वो काफी कम हो गया, प्रीमियम भी कम हो गया है, लेकिन परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 7% होता है। ये 7% किसका होता है, जितना आपने फंड लगाया है। तो 7% अगर 12 दिन के अंदर मिल जाए तो ये कम नहीं है। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आप विन होने की जो प्रोबेबिलिटी देखेंगे वो 76% है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि शायद आपके 25% ट्रेड इसके अंदर लॉस में जाएंगे, 75 प्रॉफिट में जा सकते हैं। जो 25 लॉस में जाएंगे वो 25 कॉन्ट्रैक्ट का पैसा खा जाएंगे। कुल मिलाकर के 40-50% ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वही आपको पैसा बना करके देते हैं। और वो अगर मिल गए, मान लेते हैं हमें 30% कॉन्ट्रैक्ट भी मार्केट के अंदर ऐसे मिल गए जो हमें सारा खर्चा वर्चा निकाल के हमारा पैसा अगर बच रहा है, तो वो भी आपका मोर देन इनफ होता है, तब भी आप मार्केट से पैसा बना पाते हो। तो इसको दोस्तों कहते हैं स्प्रेड्स बनाना। आप मार्केट में ऐसे स्प्रेड्स बना सकते हो। क्लियर है। अब यहां पर दोस्तों एक बात आती है कि इनिशियल फेसेस पे अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ना मार्केट के अंदर, तो क्या होता है, सडनली मार्केट यहां पर आया, सिर्फ टच करके ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी थोड़ा सा वेट कर सकते हो कि मार्केट यहां पर आ गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और फिर भी अगर मार्केट नहीं मान रहा है, फिर भी मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है, तो उसके बाद आप अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि 6,000 रुपए का लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। 6,000 रुपीज का लॉस लेना कोई मतलब नहीं है सिर्फ 1,500 रुपए के प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर मार्केट और नीचे आ रहा है, आपकी एनालिसिस ठीक नहीं बैठ रही है, आपने जो देखा था कि 49,500 का जो सपोर्ट है, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मार्केट उससे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अपना लॉस इसके अंदर बुक करना पड़ेगा मैनुअल बेसिस पे। इसके अंदर स्टॉप लॉस इनबिल्ड है 6,000 का, लेकिन 6,000 रुपए का लॉस ले तो नहीं सकते ना 1,500 के प्रॉफिट के लिए, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तो मेंटेन नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको 1,000 रुपए के आसपास का लॉस आ रहा हो, 1,000 रुपीज के आसपास का लॉस आ रहा हो, या मैक्स टू मैक्स 1,500 के आसपास का भी लॉस आ रहा है, तो आपको अपना ट्रेड काटना चाहिए, आपको उससे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो ऐसे दोस्तों मार्केट के अंदर बनते हैं स्प्रेड्स। आप ऐसे मार्केट में स्प्रेड्स बना करके प्लस मार्केट एनालिसिस करके मार्केट में प्ले कर सकते हो। इनके अंदर रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें स्टॉप लॉसेस इनबिल्ड है, और इसमें आप प्रीमियम भी कमा रहे हो। मार्केट अगर यहीं का यहीं रुका रह जाए 12 दिन तक, तब भी आपको पूरे 1,500 रुपए जो 7% होता है 12 दिन के अंदर, वो आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको बुलिश स्प्रेड की जगह बियरिश स्प्रेड बनाना है तो क्या कर सकते हैं। अब देखिए 2 तरीके के लोग हैं, हमने यहाँ पर एनालिसिस करी, जिसको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये एनालिसिस ऐसी ही है, मैं सिर्फ नॉर्मली एग्जांपल दिया। अब मान लेते हैं एक एनालिसिस ऐसे कर लेते हैं, मार्केट तेजी से गिर रहा है, ये सपोर्ट टूट ही जाएगा, मार्केट इससे नीचे ही जाने वाला है, और मार्केट में मैंने एक रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, मान लेते 52,000 एक ऐसा लेवल है, 52,500 एक ऐसा लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके नीचे ही रहने वाला है। अगर मैं ये एनालिसिस करता हूं तो क्या होगा मार्केट में, चेकआउट करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक स्प्रेड बनाते हैं आप बेयरिश वाला, और हम कह रहे हैं कि मार्केट में एक ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है जो 52,000 के आसपास है, ठीक है। तो 52,000 पे देखते हैं, ये देखिए 86 रुपीज का ये कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट करता हूं, ठीक है, और 52,500 वाला मैं बाय करता हूं, ठीक है। एक स्प्रेड बना लेते हैं, ये डाउन साइड का स्प्रेड है। इसके अंदर दोस्तों देखिए सिर्फ 600 रुपये आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर चले गए है ना, बहुत ही ज्यादा दूर चले गए हैं, तो सिर्फ 600 रुपये आ रहा है, जो सिर्फ 2.8% है, 12 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है कि स्प्रेड बन गया है, लेकिन इसकी विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 89% है। आप यहाँ पर देखिए 89% विन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा बैठ रहा है। तो 52,000 ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा 51,000 वाला करने की कोशिश करते हैं, ये सेल एंड ये बाय, देखते हैं यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है।
तो यहाँ दोस्तों फिर भी ठीक रिजल्ट आया, 1800 रुपये यानी 9% का रिटर्न होता है आपकी कैपिटल के ऊपर। और यहाँ पर मैक्स लॉस आप देखिए 5,500 है, तो ये स्प्रेड फिर भी ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज देखनी है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला गया ट्रेड के और 51,000 रुपीज के आसपास आ रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जो आपका रेजिस्टेंस है, क्या मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करेगा या इससे ऊपर जा रहा है? अगर ऊपर जा रहा है तो अपना लॉस बुक करो और बाहर हो जाओ, क्योंकि मार्केट के अंदर ये वाला लॉस मुझे नहीं चाहिए। अब इसके अंदर दोस्तों बेनिफिट क्या होता है, इसके अंदर आपको मिलता है प्रीमियम। मार्केट अगर यहीं की यहीं रुका रह गया तब भी आपको पूरा पैसा मिलेगा, प्रीमियम भी आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो जब मार्केट यहाँ पर आएगा ना, कई बार मार्केट यहाँ पर आने में टाइम लगाता है, तो यहाँ तक मार्केट आ रहा है तब भी आप कई बार देखेंगे आपका पैसा बन रहा होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको एक प्रीमियम मिल रहा होता है। धीरे धीरे आपका प्रीमियम कम है। देखिए इसमें एक प्रीमियम है, थीटा है 89 रुपीज। 89 रुपीज का मतलब ये है कि अगर एक दिन मार्केट यहीं के यहीं रुका रह गया तो आपको 90 रुपये मिलना ही मिलना है। और इसी तरीके से अगर देखिए मार्केट में थीटा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, एक्सपायरी के आसपास थीटा बढ़ जाता है। देखिए एक्सपायरी के आसपास जैसे जैसे हम आएंगे तो थीटा देखिए 166 रुपीज हो गया, और उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर ये 250 रुपये। तो जितनी जल्दी आप एक्सपायरी के आसपास आएंगे तो थीटा वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे आपका प्रीमियम बहुत तेजी वाली रफ्तार में पकड़ लेता है और तेजी से मार्केट में गिरता है। तो ये दोस्तों होता है स्प्रेड। तो उम्मीद है कि स्प्रेड बनाना तो आपको आ गया, बुलिश साइड का भी बेरिश साइड का भी। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर हम बेमतलब अगर स्प्रेड बनाएंगे तो होगा क्या। काफी लोग क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, एवरी एक्सपायरी मार्केट के अंदर स्प्रेड बना रहे थे। अब हालांकि सेबी ने बंद कर दी है, अब एवरी वीक तो नहीं होगी, लेकिन वीक के अंदर 2 एक्सपायरी है, लास्ट वाले वीक में सभी एक्सपायरीज है। तो महीने की हमें 10 एक्सपायरी तो दोस्तों अभी भी मिल रही है। ठीक है, अगर 10 एक्सपायरी पे अगर हम ट्रेड करें, काफी लोग सिर्फ एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, अगर 10 की 10 एक्सपायरी के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं और स्प्रेड बना रहे हैं तो क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है ना, जो इनिशियल बेसिस पे बिगिनर है, जो मार्केट के अंदर आ रहा है, वो बहुत कम कैपिटल लेकर के आ रहा है। ऑब्वियसली मार्केट को उसका अंदाजा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो कम ही कैपिटल लेकर के आएगा। वो ऐसा तो नहीं कि वो 5 लाख 10 लाख इकट्ठे लाके मार्केट में लगा देगा जब समझ ही नहीं है। तो अगर कोई इनिशियल बेसिस में मार्केट में आ रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस मार्केट में लूज ना हो, एटलीस्ट वो प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी में बैठे। तो क्या उसको करना चाहिए? बेसिकली दोस्तों उसको क्या करना चाहिए समझने की देखिए कोशिश करिए। अगर मैं स्प्रेड बनाता हूं एवरी एक्सपायरी, यानी आज एक्सपायरी है, आज मैंने मॉर्निंग में स्प्रेड बनाया मार्केट ओपन होने के बाद, और वो स्प्रेड खत्म होता है। ठीक है, खत्म कब होगा? आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही एक्सपायरी है। तो उस पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो महीने में आपको अब मिल जाएगी लगभग 8-10 एक्सपायरी मिल जाती है। तो हम मान लेते हैं 10 एक्सपायरी आपको मिल रही है एक महीने के अंदर, तो आप 10 बार मार्केट में स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, क्या होगा जरा समझते हैं। बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी। यहाँ देखिए मेरे पास ना बैंक एक्स की एक एक्सपायरी आएगी, जो मंडे वाले दिन बैंक एक्स की एक्सपायरी है, उसको जरा लगाते हैं। ये देखिए बैंक एक्स की देखिए मंडे को एक्सपायरी होगी 18 नवंबर पे, तो ये एक दिन की एक्सपायरी बची है। तो मान लेते हैं कि मैं बैंक एक्स पे कोई स्प्रेड बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट सपोर्ट ले सकता है, 57,000 पे सपोर्ट ले सकता है। तो मैंने क्या करा, एक शॉर्ट करा और प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या करा, एक बाय कर लिया। एक दोस्तों मैंने मार्केट में स्प्रेड बना लिया, सिर्फ एक ही दिन का स्प्रेड है, और अगर मेरी एनालिसिस ठीक बैठती है तो मुझे मेरी कैपिटल का 5% मिल जाएगा एक ही दिन में। एक ही दिन में 1000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या होगा जरा समझने की कोशिश करिए। चार्जेस देखिए, अगर मैं ये स्प्रेड बनाता हूं तो लगभग मुझे 50 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा ट्रेड लेते हुए, और जब मैं इसे एग्जिट करूंगा तब भी मुझे 50 रुपीज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक स्प्रेड बनाने का मुझे ब्रोकरेजेस एंड गवर्नमेंट के टैक्सेस देने पड़ रहे हैं 100 रुपीज। समझ रहे कितने देना पड़ रहा है? 100 रुपीज हमें चार्ज देने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं मार्केट में 100 रुपया चार्ज दे रहा हूं एक स्प्रेड बनाने का, ठीक है, 100 रुपीज में चार्ज दे रहा हूं, और मैंने एक महीने में कितने स्प्रेड बनाए? मैंने एक महीने में बनाए 10 स्प्रेड्स। तो यहां पर मुझे कितना चार्जेस देना पड़ा? लगभग 1000 रुपया पर मंथ हो गया दोस्तों। 1000 रुपये मुझे देने पड़े एक महीने में, और एक साल के अंदर मैं कितने चार्ज दूंगा? एक साल में मैं दूंगा 12,000, 12K पर एनम, राइट।
12,000 में दूंगा। कैपिटल आप मार्केट में कितनी लेकर के आए, अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं 20-25 हजार पे, तो मान लेते हैं 25 हजार की कैपिटल से आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। 25 हजार की कैपिटल में से 12,000 तो आपने अपने ब्रोकर और गवर्नमेंट को दे दिए, और ये परसेंटेज के हिसाब से पता है कितना होता है, 50%। तो 50% चार्जेस आप मार्केट में सिर्फ अपने ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को ही दे रहे हो अपनी कैपिटल का। यानी आपने मार्केट से कमाया क्या? आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे आप 50% से ज्यादा मार्केट के अंदर कमा सको, 50% से ज्यादा पर एनम। आपको पता है वॉरेन बफेट सर, जिन्होंने सबसे ज्यादा शेयर बाजार से पैसा कमाया, जिसके अंदर वो ऑप्शन राइटर भी है प्लस इन्वेस्टमेंट तो आप करते ही है, आपको पता ही है, वो भी मार्केट से 20% साल का निकाल पाते हैं। चलिए और एक्सेप्शनल केस पे चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो 40%, राकेश झुनझुनवाला जी का बोलते थे 40-50% भी कर लेते हैं वो पर एनम, तो वो 40-50% कर लेते हैं, और आपने 50% तो गवर्नमेंट एंड ब्रोकर को चार्ज ही दे दिया, तो आप मार्केट से पैसा कमाओगे कैसे? रिटेल ट्रेडर यहां पर जाकर के ट्रैप हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि मैं करूं तो करूं क्या, पैसा बन क्यों नहीं रहा। क्योंकि आप अपनी स्टेटमेंट में देखना, आप एक काम करना, जितने भी लोग कुछ महीनों से ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो 1-2 ट्रेड डेली लेते हैं, कम से कम, उससे ज्यादा लेते हैं तो चलो कोई बात ही नहीं है, कम से कम अगर 1-2 ट्रेड लेते हैं और उनकी कैपिटल वही है 20,000, 25,000, 30,000, आप देखना 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर आपने ब्रोकर और गवर्नमेंट को पैसा दिया कितना? आपका पैसा बनाना तो छोड़िए, 1 साल में आपका पैसा 50% उठ जाएगा, अगले साल 0 हो जाएगा, और आपने ज्यादा ट्रेड ले लिया तो बात ही नहीं है। बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देख भी रहे होंगे, एक दिन में 4-4, 5-5 ट्रेड ले लेते हैं इंट्राडे में ऑप्शंस के। कितना ब्रोकरेजेस दे रहे हो आप, कितना गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हो, पैसा नहीं बना पाओगे। तो कितना ट्रेड लेना चाहिए? सवाल ये उठता है कि ट्रेड ले तो ले कितना। अब इसके ऊपर आते हैं। तो पहली बात, अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप ये एक्सपायरी पे तो स्प्रेड मार्केट में नहीं बना सकते। क्या कर सकते हो करने का दोस्तों? जो सही तरीका है वो है आप 1 महीने में एक ही ट्रेड लो, उससे ज्यादा ट्रेड लो ही ना। आप स्प्रेड बना रहे हो मार्केट में, 1 महीने में एक ही स्प्रेड बनाओ, मार्केट एनालिसिस करो, आपको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, एनालिसिस करी, स्प्रेड बनाया, अपना लेवल डिफाइन करो कि मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा और एग्जिट करूंगा। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही अगर आप मार्केट में करेंगे तो हायर प्रोबेबिलिटी पर आप बैठ जाएंगे मार्केट के अंदर पैसा कमाने की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। मान लेते हैं कि अभी अभी हमने बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी, ठीक है। तो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं मार्केट के अंदर, मान लेते हैं 1 महीने के बाद वाली एक्सपायरी पर, तो 12 दिन वाली एक्सपायरी छोड़िए, जो दिसंबर वाली एक्सपायरी है, मतलब दिसंबर वाली, फिर जनवरी, फिर फेब, फिर ऐसे अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या होगा। तो मान लेते हैं दिसंबर वाली एक्सपायरी पे हम मार्केट में कोई ट्रेड करते हैं और हमने एक एनालिसिस करी। तो अभी दोस्तों हमने एक सपोर्ट लेवल निकाला था जो था 49,500 बैंक निफ्टी के ऊपर। क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा और डीप जाता हूं, मैं देखता हूं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां आ रहा है। तो मैंने देखा जी 49,000 वाली पर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मैंने क्या करा, इसको यहां पर शॉर्ट करा, थोड़ा सा और नीचे, मैं थोड़ा सा और सेफ जोन में चला गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 49,000 वाली मैंने शॉर्ट करी, प्रोटेक्शन के लिए 48,500 वाली मैंने बाय कर ली, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको सेम सिनेरियो मिल रहा है, आपका 8% प्रॉफिट है 1500 और मैक्स लॉस है आपका 6000, ठीक है। लेकिन आपको कुशनिंग थोड़ी सी ज्यादा मिल गई, मार्केट में जो नीचे का लेवल है वो थोड़ा ज्यादा मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप देखेंगे वो 76% ही है, 76% चांसेस है आप इसके अंदर पैसा बना के निकलेंगे। और मार्जिन नीडेड देखिए 20,000 है अभी, राइट। सारी चीज क्लियर है। अब इसमें होगा क्या कि अगर मार्केट बैक मारती है, आपके ट्रेड के अगेंस्ट में चली जाती है, तो यहां पर जो बीच का गैप है ना वो काफी कम है, यानी आपको लॉसेस काफी कम होंगे। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो मुझे सिर्फ 1500 रुपए का यहां पर मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर मुझे 1000 रुपए के आसपास का नुकसान हो जाता है तो मैं क्या करूं, इस ट्रेड से एटलीस्ट बाहर होने की कोशिश करूं, या मैं अपना लेवल डिफाइन करूं। मैंने एक लेवल डिफाइन करा था ना 49,500 वाला, अगर उसके आसपास मार्केट आ रहा है और उसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, रुक नहीं रहा है, तो एटलीस्ट मैं एक्सेप्ट करूं कि भाई मेरी एनालिसिस गलत थी और मैं बाहर निकल जाऊं। अगर मैं 1 महीने में एक ही ट्रेड लूंगा तो होगा क्या, साल में कितने ट्रेड लोगे आप? साल में लोगे आप 12 ट्रेड, और एक ट्रेड पे एंट्री एग्जिट का कितना पैसा लग रहा था, 100 रुपया। तो मैं क्या कर रहा हूं, 100 रुपीज मल्टीप्लाई 12
मेरे पास पैसा जो मुझे ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को देना है वो देना है सिर्फ 1200 रुपये। पहले मैं कितना दे रहा था? 12,000 रुपये। तो 12,000 और 1200 में कितना आ गया? बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। यूट्यूब के ऊपर दोस्तों ये बात कोई कर ही नहीं रहा है। रिटेल ट्रेडर ओवर ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि जितना आप कमाने के लिए बैठे हो ना मार्केट में, उससे ज्यादा आपने ब्रोकर और गवर्नमेंट को देने वाले हो। तो कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी आप यूज कर लो, 50% वाली स्ट्रेटेजी मेरे पास भी नहीं है जिससे मैं एक साल में 50% कमा सकूं। एक आध स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और भगवान की कृपा रही तो वो पूरी भी हो जाएगी, लेकिन कमाना आसान नहीं है 50% वाला। तो 50% पहले ही कमाना मुश्किल है। रिटेल ट्रेडर को वैसे ही नहीं पता कैसे मार्केट में प्ले करना है, और वो 50% सिर्फ ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को दे देगा तो कमाएगा कैसे? तो आपको क्या करना था? स्प्रेड ना तो आप वीकली बना सकते थे, ना आप एक्सपायरी पे बना सकते थे। आप मंथली वाली एक्सपायरी पे बनाते, एनालिसिस करते हैं मार्केट को और मार्केट के अंदर प्ले करते। आपको क्या जाता? 1200 जाता। 20,000 पे आपने मार्केट में लगाए, 20,000 में से 1200 चले भी गए, तो बहुत ज्यादा ब्रोकरेजेस नहीं दिया आपने गवर्नमेंट को, और ब्रोकर को और गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं दिया, है ना? तो गवर्नमेंट के टैक्सेस बच गए, ब्रोकर का ब्रोकरेजेस आपके पास बच गया। तो एटलीस्ट आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे। दूसरा क्या है? आपके पास कुशनिंग ज्यादा आ गई, है ना? थोड़ा टाइम ज्यादा आ गया, चांसेस ज्यादा है आपके विन होने के, तो सपोर्ट लेवल से और ज्यादा नीचे चले गए। ये दोस्तों हमारे पास बेनिफिट है। मार्केट एकदम रिवर्स करेगा तो लॉसेस आपको बड़े नहीं होंगे, ये दोस्तों आपका बेनिफिट है। और मान लेते हैं कि इसके अंदर आपने लगभग 8% का रिटर्न यहां पर दिख रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 76% चांसेस है। मान लेते हैं 70% ट्रेड ही आपके ठीक निकलते हैं, 70% में आपने मार्केट में पैसा कमाया, 30% पे नहीं कमाया। तो 30% में मान लेते हैं आपने 1500 का नुकसान ही करा, जितना आपका प्रॉफिट था इतना ही आपने नुकसान करा, ठीक है? तो 60 ट्रेड तो आपके ऐसे निकल गए। हमारे पास बचे सिर्फ 40% ट्रेड जिसके अंदर हम पैसा कमाएंगे। 4 ट्रेड मान लेते हैं साल में हमारे ऐसे बचे जिसके अंदर हम पैसा कमाएंगे। तो 4 ट्रेड मल्टीप्लाई बाई 8%, तो लगभग 32% के आसपास का हम टारगेट तो मार्केट में लेके चल सकते हैं। मैं कहता हूं कि 32% भी मार्केट में नहीं आता, 20% आ जाए, 25% आ जाए, तब भी ठीक है। 20-25% का रिटर्न मार्केट में कम नहीं होता, लेकिन गारंटी नहीं है। ये मैं आपको जो भी कैलकुलेशंस बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी है, ये गारंटी नहीं है। मार्केट में नुकसान होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें यह पता है कि हमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। हमें पता है कि हम ब्रोकर को कितना दे रहे हैं, हमें पता है गवर्नमेंट को टैक्सेस कितना दे रहे हैं। तो अगर हमें ये क्लैरिटी है दोस्तों, फिर भी हम पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी को अपनी हाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वीकली 20-25 हज़ार रुपये ला करके ये डेली ट्रेड करने बैठेंगे ना, तो जिंदगी में पैसा नहीं बना पाएंगे। आप कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ बनेगा ही नहीं पैसा। करो ना, एक काम करो, 20,000 रुपये लाओ, दिन के 4 स्प्रेड बनाकर देखो, 1 बनाकर देखो दिन का, और डेली उसको काटो। मार्केट में कितना पैसा बना पाओगे मुझे बता दो। कोई बना पाया हो 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद? नहीं बना पाएंगे। तो मार्केट में पैसा बनाना बोरिंग काम है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट नहीं है मार्केट के अंदर ये काम करने में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को बहुत कम टैक्स देना है। एनालिसिस अपनी बहुत सिंपल रखनी है, सिंपल एनालिसिस रखो, अपने लेवल्स का ध्यान रखो। लेवल्स आ रहे हैं, स्टॉप लॉस आ रहा है, लॉसेस लग रहा है, एक्सेप्ट करो, अगले महीने देखेंगे। महीने में एक बार ही ट्रेड लो, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में जाए, ट्रेड पहले ही कट गया, अगले महीने का वेट करो। अपना काम डिस्टर्ब मत करो। जो भी आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जो भी आप कर रहे हो वो डिस्टर्ब मत करो, उसको कंटिन्यू रखो। मार्केट में पैसा बनाना बैकएंड का काम है, आराम से हो जाता है। तो ज्यादा आपको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अगर आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप इसको एल्गो लगा के भी कर सकते हो। एल्गो भी आ गए मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों बड़ा सिंपल काम है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कुल मिलाकर के स्प्रेड्स बनाना। मैंने आपको सिखाया कैसे बुलिश एंड बेरिश बना सकते हो, कैसे अपने लेवल्स आप मार्केट में देख करके स्प्रेड बना सकते हो। तो लेवल्स देख करके स्प्रेड्स बनाए, कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ सपोर्ट आ रहा है, कहाँ मार्केट रुक सकता है। थोड़ा सा और नीचे का कुशनिंग ले लो कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे चले भी जाए उससे तो आपको डर ना लगे, थोड़ा सा वेट कर सको 500-1000 पॉइंट का। कई बार मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, एसएल आते हैं और हिट हो जाते हैं, फिर वापस मार्केट ऊपर जाती है। थोड़ा सा जहां आपको सपोर्ट आ रहा है उससे थोड़ा सा नीचे का स्प्रेड बनाओ, जहां रेजिस्टेंस आ रहा है थोड़ा सा ऊपर का स्प्रेड बनाओ, थोड़ी कुशनिंग रखो 500-1000 पॉइंट्स के। तो वहां पर आपको ज्यादा रिलैक्स रहेगा मार्केट में काम करना। और ट्रेड ज्यादा मत करो दोस्तों, ट्रेड ज्यादा करने से ही आप मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे। ये चीज दोस्तों सोच समझ के चले मार्केट में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, चीजें समझ में आई होगी, अप्लाई करेंगे लाइफ के अंदर
तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी पैसे बनाने की, लेकिन कोई गारंटी नहीं है मार्केट से पैसा बनाओगे। मार्केट हमेशा रिस्की है, मार्केट में लॉस की संभावना हमेशा रहती है। तो जो भी करे सबसे पहले पेपर ट्रेड के ऊपर करे, वर्चुअल ट्रेडिंग करे, सबसे पहले अपने आप के माइंड को प्रिपेयर आप करें। जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आए कि आप जो कर रहे हो उससे पैसा बन रहा है, तब तक आप मार्केट में लाइव पैसा ना लगाएं। अब ये दोस्तों था आज की वीडियो के अंदर। बाकी दोस्तों आपकी साइकोलॉजी के लिए मैंने एक बुक रिकमेंड करी है जो आपको लिंक पे दिख सकती है, ट्रेडिंग इन द जोन। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स हमने लॉन्च करा है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और एक गूगल फॉर्म हमने दिया डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए ताकि हम कोर्स 2 से 3 दिन में आपको ईमेल आईडी के थ्रू भिजवा सके। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।